डियर स्टूडेंट्स, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेमीकंडक्टर मेमोरीज। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर वर्ड देख के कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली जो भी मेमोरी आपका सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का यूज करती है, किस लिए? डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए, उसको हम क्या कह रहे हैं? सेमीकंडक्टर मेमोरीज। और ये वही है, इनके टाइप्स क्या है जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, जैसे कि रैम, दिस इज अ शॉर्ट फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट? नेक्स्ट वन इज रोम। ठीक है, तो इस वीडियो में हम दोनों के डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, बट डिटेल डिस्कशन किसका होगा? आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी का। तो अब देखिए, सबसे मेजर डिफरेंस दोनों में आपका क्या है रैम और रोम में? रैम आपका होता है वॉलेटाइल मेमोरी, और ये होती है आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मतलब जैसे ही पावर ऑफ होगा तो आपका जो भी डेटा है ये इरेज हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। मतलब दिस इज नॉट परमानेंट, ये आपकी एक क्या है? टेम्पररी स्टोरेज है, टेम्पररी मेमोरी है। ठीक है, बट नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या है? इवन इफ द पावर इज स्विच्ड ऑफ, इज टर्न्ड ऑफ, स्टिल द डेटा रिमेन्स एज इट इज। ठीक है, अगर पावर फेलियर हो गया तब भी आपका डेटा इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखो, जैसे कि वोलेटाइल, आपके आजकल स्मार्ट बोर्ड्स चल रहा है ना, तो मान लो स्मार्ट बोर्ड पे कोई फैकल्टी पढ़ा रहा है ना, या इवन आप अभी लैपटॉप का, मैं आपको किसके थ्रू पढ़ा रही हूँ? अपने लैपटॉप के थ्रू है ना। तो मैंने इस पे जितना कुछ भी लिखा हुआ है और एकदम से क्या हो, पावर ऑफ हो जाए, टर्न ऑफ हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? जितना भी मैंने यहाँ डेटा लिखा हुआ है ना, वो इरेज हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, सेम इन द केस ऑफ अगर हम डिजिटल बोर्ड का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो वहां पे जो कुछ भी कंटेंट बोर्ड पे लिखा होगा, बट अगर उस बोर्ड की स्विच ऑफ कर दिया तो क्या होगा? एवरीथिंग विल बी इरेज्ड। दैट मीन्स दैट इज नॉट परमानेंट स्टोरेज। ठीक है, परमानेंट नहीं है आपका। बट इन केस ऑफ रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होगा? ये आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। मतलब जैसे कि हम अगर इसमें किसका एग्जाम्पल लेते हैं, नोटबुक में एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, नोटबुक का, तो अगर आप अपने रजिस्टर में नोटबुक में कोई भी कंटेंट लिखते हो, ठीक है, तो इवन इफ अपनी बुक को, नोटबुक को बंद भी कर देते हो, तब भी जो भी डेटा आपने लिखा होगा वो तो इरेज नहीं होगा ना, वो एज इट इज ही रहेगा, राइट? तो ये इसकी क्या है? नॉन वॉलेटाइल प्रॉपर्टी है। तो चलिए अब इसके फर्दर डिफरेंसेस देखते हैं। देखो डेफिनेशन में क्या गिवन है आपको कि रैम क्या है? आपकी टेम्पररी मेमोरी है। ठीक है, विच इज यूज टू स्टोर डेटा दैट सीपीयू इज एक्टिवली वर्किंग ऑन। ऑब्वियसली जिस डेटा पे सीपीयू करंटली काम कर रहा है वही आपका कहाँ स्टोर्ड होगा? रैम में स्टोर्ड होगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड आपकी रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी क्या है? परमानेंट मेमोरी है। ठीक है, नेक्स्ट इज वॉलेटाइल। अब ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वॉलेटाइल का क्या मतलब है? आपका डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड आपकी रोम क्या है? नॉन वॉलेटाइल है। दैट मीन्स अगर पावर फेलियर, पावर ऑफ कुछ भी होगा तब भी आपका डेटा इंटैक्ट रहेगा, रिटेन रहेगा। ठीक है, जैसे हमने एक स्मार्ट बोर्ड और आपके नोटबुक वाले एग्जाम्पल में देखा, राइट? अब यूसेज में क्या है, ये किस तरह से यूज होता है? देखो आपकी जो रैम है वो कैसे यूज हो रही है? इट इज एक्टिंग एज अ मेन मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी की तरह यूज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ये किससे बात कर रही है? आपकी रैम बात कर रही है डायरेक्टली सीपीयू से। ठीक है, आपको पता है सीपीयू है, अगर वो किस मेमोरी से बात करता है? डायरेक्टली आपकी मेन मेमोरी से। ठीक है, तो अब हम यहाँ ये सोच सकते हैं कि आपका रोम की क्या नीड है, क्या जरूरत है, और ये परमानेंट स्टोरेज इसे क्यों कह रहे हैं। ठीक है, देखो तो मेन मेमोरी में कौन सा डेटा है जिसपे सीपीयू करंटली काम कर रहा है, राइट? और आपके रोम में क्या स्टोर्ड है? रोम में आपके जो, आप देखो सॉफ्टवेयर आपके दो टाइप्स के होते हैं ना, आपको सबको पता होगा। या तो जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका एक बूटस्ट्रैप लोडर है, जैसे यहाँ पे देखो दिख रहा है, यूज टू स्टोर फर्मवेयर बायोस। ये क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये आपके स्टोर्ड होते हैं रोम में। जैसे ही सिस्टम ऑन होता है, जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो, तो आपने देखा है ना, विंडोज है या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये उसको लोड करता है। तो ये सब क्या चेक करता है कि आपके ड्राइवर्स, आपकी डिस्क फाइल्स, ये सब करेक्ट है या नहीं, सही से काम कर रही है या नहीं है। ठीक है, और इसीलिए देखो टिपिकली ये क्या होता है, आपका सिर्फ रीड ओनली होता है। मॉडिफिकेशंस आप इसमें नहीं कर सकते, इसमें आप राइट नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज है, तो क्या आप बार बार उसमें चेंजेस कर सकते हो? मॉडिफिकेशंस नहीं ना, वो तो जो आपका फिक्स्ड है वही रहेगा। ठीक है, इस टाइप के जो आपके परमानेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, दैट आर ऑल स्टोर्ड इन व्हाट? इन रीड ओनली मेमोरी, एंड दैट इज रोम। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखिए, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आपका रैम में दोनों, आप राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो और रीड ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। कहाँ से, मतलब जैसे कि अगर ये आपकी रैम है, ठीक है, ये सीपीयू है, ठीक है, सीपीयू अगर कोई डेटा लिखना चाहता है मेमोरी में तो कौन सा एरो यूज हो रहा है, दिस वन, ठीक है, तो दैट मीन्स डेटा कैन बी रिटन टू रैम, ठीक है, और रेड फ्रॉम, अगर रैम से कोई डेटा सीपीयू को चाहिए रीड करना है तब वो रीड भी कर सकता है। बट इन केस ऑफ आपका रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ क्या होगा, रीड ओनली होगा, इसमें आप राइट नहीं कर सकते। ऑल्दो अब नए वेरिएंट्स में इसमें कुछ केसेस में, स्पेशल केसेस में आप एडिट भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपका प्रोग्रामेबल रोम है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है, ये सारी चीजें, ठीक है। हम आपका जब रोम के बारे में डिस्कस करेंगे तब इसके टाइप्स भी देखेंगे। रैम क्या होता है, ये आपका फास्टर होता है एज कम्पेयर टू रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा हायरार्की में भी हमने क्या देखा था, सबसे पहले कैशे आपका फास्टेस्ट होता है ना, फिर मेन मेमोरी, फिर सेकंड मेमोरी। सिमिलरली आपका यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब आपकी रैम किससे फास्टर है, आपकी रोम से फास्टर है, राइट। अब इसके क्या टाइप्स होते हैं, अब देखिए, आपके रैम के भी दो टाइप्स होते हैं और ये आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। क्या क्या, डी रैम और एस रैम। अब डी रैम और एस रैम का क्या मतलब है, दिस इज योर डायनेमिक रैम, और ये क्या है, आपकी स्टैटिक रैम। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए, चलो ये अच्छे से डिस्कस करते हैं। पहले हम रीड ओनली मेमोरी के रोम के टाइप्स देख लेते हैं। इसमें भी आपके बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे पी रोम हो गया, ठीक है, पी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल, ये हो गया आपका इरेजेबल, ई स्टैंड्स फॉर इरेजेबल एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब देखो डी रैम और एस रैम का क्या मतलब है। अब देखो, ये अगर आपकी रैम है, ठीक है, पूरी, तो अगर रैम के आपके पास दो टाइप्स हैं, डी रैम एंड एस रैम, ठीक है। अब आपको याद है हमने जब मेमोरी हायरार्की लास्ट वीडियो में आपका देखा था, तो उसमें सबसे पहले आपका क्या था, सीपीयू के सबसे क्लोजेस्ट हमारे पास था कैशे, राइट। उसके बाद क्या था, आपकी मेन मेमोरी। तो अब एक चीज ध्यान से समझिए, अब यहाँ पे जो ये हमारी मेन मेमोरी या हम रैम की अगर बात कर रहे हैं, इसमें दो चीजें आपकी डी रैम और एस रैम। तो आपका ये जो स्टैटिक रैम है ना, यही किसकी तरह यूज होता है, दिस इस रैम इज यूज्ड एज कैशे, समझ आया। और जब हम आपकी ये प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम डी रैम की बेसिकली बात कर रहे हैं। इन जनरल क्या कहते हैं कि हम रैम की बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली में हम किसकी बात कर रहे होते हैं, डी रैम की। और आपकी जो इसमें ही रैम में दो टाइप्स है ना, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम, तो ये वाला जो स्टैटिक रैम है, दिस इज यूज्ड एज कैशे मेमोरी, ठीक है, क्लियर हुआ ये। तो ये रैम के ही आपके दो टाइप्स हैं, डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम, राइट। चलिए अभी इन दोनों के बीच में हम डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम के और बाकी सारे भी डिफरेंसेस इसी वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले हम रैम के बारे में और ज़्यादा डिटेल डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक ब्लॉक डायग्राम है रैम का, ठीक है। अब आपको पता है आपकी जो मेमोरी होती है वो या तो बाइट एड्रेसेबल बोल देते हैं या फिर वर्ड एड्रेसेबल, ठीक है। अगर देखो सिंपल आपको गिवन है कि आपकी जो मेमोरी है वो बाइट एड्रेसेबल है, तब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आपको पता है एक बाइट में, 1 बाइट इज इक्वल्स टू व्हाट, 8 बिट्स, ठीक है। बट अगर आपको दिया हुआ है कि आपकी मेमोरी वर्ड एड्रेसेबल है, ठीक है, फिर आपको वर्ड का साइज भी मेंशन्ड होगा। मतलब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा कि 1 वर्ड इज इक्वल्स टू वट एवर नंबर ऑफ बाइट्स, मतलब या तो 1 वर्ड को वो 1 बाइट से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, या फिर वो कह रहा है कि 1 वर्ड इज इक्वल्स टू 2 बाइट्स, 3 बाइट्स एंड सो ऑन। तो अगर उसने बोला कि आपके एक वर्ड का साइज 2 बाइट्स है, तो दैट मीन्स उसका क्या मतलब हुआ कि आपके 1 वर्ड का साइज कितना है, 16 बिट्स, ठीक है। तो अगर आपकी मेमोरी क्या है, वर्ड एड्रेसेबल है ना, और एक वर्ड का साइज कितना है, लेट्स से 2 बाइट्स है, तो जब सीपीयू, अगर ये है आपका सीपीयू, तो अगर मान लो आपके सीपीयू को रीड करना है डेटा रैम से, राइट, और वर्ड का साइज कितना है, वर्ड का साइज है 2 बाइट्स, दैट मीन 16 बिट्स। तो अब ये आपका पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखो काउंट करोगे तो ये आपकी बिट्स हैं, राइट। तो ये पूरी कंटिन्यूअसली, ऐसा नहीं कि एक बिट यहाँ से उठा ली, एक बिट यहाँ से उठा ली है, एक बिट यहाँ से उठा लिया और ऐसे टोटल नंबर ऑफ 16 रैंडमली कुछ भी उठा लिया, नहीं। अगर आपके वर्ड का साइज 2 बाइट्स है, दैट मीन्स ये कंटिन्यूअसली कौन सा डेटा लेकर आएगा, जो कंटिन्यूएशन में ये आपकी 16 बिट्स है, ये डेटा रीड करेगा। वो कहाँ से, आपकी मेमोरी से, ठीक है। तो आपका वर्ड का साइज कुछ भी हो सकता है, 8 बिट्स, 16 बिट्स, 32 बिट्स एंड सो ऑन। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इसको देखिए कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है।
तो मान लो ये आपकी रैम है, ठीक है। अब हमने क्या देखा, आपका बेसिकली वर्ड क्या होता है, वर्ड होता है आपका सेट ऑफ बिट्स, है ना, या कह सकते हैं ग्रुप ऑफ बिट्स। तो आपके एक वर्ड में कितनी भी बिट्स हो सकती है, जैसे अगर मान लो 2 बाइट साइज है एक वर्ड का, तो आपके उसमें 16 बिट्स हो गई, है ना। 3 बाइट है एक वर्ड का साइज, तो उसमें आपके 24 बिट्स हो गई। अगर 4 बाइट्स है तो 32 बिट्स हो गई, एंड सो ऑन, ठीक है। तो मान लो अगर आपके पास, आपको क्या क्या गिवन है, ये आपकी रैम है, ठीक है। और आपको दिया है आपके पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने, 1000। ये लेट्स से रुको, मानते 1024 वर्ड्स है, ठीक है। तो हर एक वर्ड का आपका क्या होगा, एक स्पेसिफिक एड्रेस होगा, ठीक है। जैसे आपका भी एक एड्रेस होता है ना, हर किसी का कोई ना कोई एक लोकेशन, एक एड्रेस होता है डिफाइंड, राइट। इसी तरह से आपके हर एक वर्ड का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो आपको दिख रहा है ये वर्ड्स हैं टोटल, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट वर्ड होगा उसका डेसिमल में अगर देखें तो क्या होगा, 0 एड्रेस होगा, है ना। बाइनरी में देखें तो 0000 एंड सो ऑन। इसी तरह लास्ट वाले वर्ड का क्या एड्रेस होगा, 1023। क्यों 1023, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है, राइट। तो अब आपके ये जो 1024 टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है ना, इनको एक्सेस करने के लिए हमें कितनी एड्रेस लाइंस हो चाहिए होंगी। तो यहाँ पे के एड्रेस लाइंस क्यों लिखा है, देखो अब इस फॉर्मूले से समझना बहुत ईजी है, ठीक है। देखिए मान लो अगर मैंने यहाँ पे 1024 है ना, मान लो कोई आपकी बारात जा रही है ना, तो आपके पास 1024 क्या है, आपके पास 1024 पीपल हैं उसमें जाने वाले, आपके 1024 फ्रेंड्स हैं, है ना, जो जाना चाहते हैं आपकी शादी में, बारात जा रही है, ठीक है। खुश हो जाओ, इससे इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इन 1024 पीपल को एडजस्ट करने के लिए हमें कितनी कार्स नीडेड है, राइट। कितनी गाड़ियाँ चाहिए होंगी आपकी बारात में जाने के लिए, अगर आपके 1024 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझना है। तो उसको कि नंबर ऑफ कार्स कितनी आपको चाहिए, उसको फाइंड करने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, दिस। ये m क्या है, आपका टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, राइट। तो अगर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स या फिर हम कह लें टोटल नंबर ऑफ आपके फ्रेंड्स यहाँ पे 1024 गिवन है, तो अब आपको कितनी कार्स नीडेड है, या इस केस में आपको कितनी एड्रेस लाइंस नीडेड है। दैट मीन्स के फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, आप क्या लिखोगे, लॉग 1024, राइट, बेस 2। ये फाइंड करोगे तो क्या आएगा, ये फाइंड करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, आपके पास के आएगा, के इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, है ना। मतलब आपकी कार्स कितनी होनी चाहिए, कम कार में तो एडजस्ट नहीं कर पाओगे ना। ये आएगा आपका के इज इक्वल्स टू 10। इसका मतलब सिंपल ये है कि आपको 10 या उससे ज्यादा इक्वल टू और ग्रेटर देन 10 cars will be needed to adjust these 1024 friends। तो दैट मीन्स ये जो 1024 आपके वर्ड्स हैं, इनको एक्सेस करने के लिए आपको कितनी एड्रेस लाइंस की जरूरत पड़ेगी, या तो 10 या फिर उससे ज्यादा, ठीक है। तो या तो आप इसको इस तरीके से निकाल लो, या सिंपल आप को कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे लिखोगे 2 रेज पार के इज इक्वल्स टू 1024, ठीक है। ये आपको दिया ना 2 रेज़ पावर के वर्ड्स। तो अब अगर आप ये देखोगे, हम 1024 आपको इसीलिए कहा जाता है कि आपको ये टिप्स पे होना चाहिए। 2 रेज़ पावर 1 इज व्हाट, 2। अगर इसको ऐसे फाइंड करोगे, 2 रेज़ पावर 2 इज 4, 2 रेज़ पावर 3, 2 रेज़ पावर 4 करते रहोगे, तो आपका 1024 क्या आएगा, कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसे, 2 रेज़ पावर 10 इज व्हाट 1024। दैट मीन्स के की वैल्यू कितनी है आपकी, 10 है आपकी के की वैल्यू, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 2 रेज पावर 11 इज वॉट, 2 रेज पावर 12 इज, कम से कम 2 रेज पावर 1 से लेके 2 रेज पावर 10 तक आपको टिप्स पे होना चाहिए ही चाहिए, ठीक ठीक है, क्लियर है। तो अब हमें इससे क्या पता चला, अगर आपको क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स गिवन है ना, और पूछ रहा है कि कितनी नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस आपको चाहिए, तो उसका क्या फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला वेयर m इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स एंड k इज द नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, राइट, क्लियर है। चलिए, ये तो एक तो आपका इस टाइप का न्यूमेरिकल फ्रेम हो सकता है, ठीक है। आपसे नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस पूछ ली, या फिर वाइस वर्सा, अगर आपको नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस पूछ ली तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स पूछ लेगा, ठीक है। अब सेकंड टाइप क्या है, मेमोरी का साइज निकालने के लिए उसने पूछ लिया, तो वो कैसे निकालोगे। आपको सपोज करो उसने दे दिया कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स भाई हमारे पास है कितने, 10, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है आपके 1024, करेक्ट है। और क्या कह रहा है, वर्ड लेंथ या फिर वर्ड साइज, मतलब एक वर्ड का साइज कितना बोल रहा है, कह रहा है वन वर्ड का साइज
साइज ऑफ वन वर्ड इज इक्वल्स टू व्हाट 16 बिट्स। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि आपकी टोटल साइज मेमोरी का रैम का कितना होगा, तो उसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है आपका, ये है फॉर्मूला। ठीक है, या तो ये यहाँ पे 2 k की फॉर्म में क्यों लिखा है कि आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स भी नहीं दिए, सिंपल क्या दे दिया, एड्रेस लाइंस दे दिया। तब पहले तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकाल लोगे, कैसे, 2 यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस लिख दोगे, है ना, एड्रेस लाइंस। ठीक है, जैसे अभी हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा 2 10 इज इक्वल्स टू 1024 वर्ड्स। ठीक है, और ये क्या है, n बिट्स आपके वर्ड का जो भी लेंथ दिया हुआ है या साइज दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो, मान लो हमें यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, एड्रेस लाइंस ना देके इसने क्या बोला है, 1024 वर्ड्स है, और हमें क्या फाइंड करना है, मेमोरी का साइज फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल देखिए, 1024 इंटू n बिट्स दैट मीन 16 बिट्स, है ना, बट आप इसको ऐसे लिख के नहीं आओगे, ये तो सिंपल हो गया। इसमें क्या फिर आपने किया, ये हो गया आपका मेमोरी का साइज। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पे पहली बात, आपको पता है कि एक बाइट का साइज कितना होता है, 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 16 बिट्स हैं, तो ये कितने बाइट्स के बराबर है, ऑब्वियसली 2 बाइट्स के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, 1024 इंटू 2 बाइट्स, राइट, करेक्ट है इतना। अब इसको हमने अभी देखा था, 1024 कैसे लिख सकते हो आप, 2 10 इज व्हाट 1024, राइट, क्लियर है इतना। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, ये रिप्रेजेंटेशन हुआ। ठीक है, मेमोरी का साइज। अब नेक्स्ट चीज जो आपको समझनी है वो ये है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, टिपिकली हम आपकी 2 10 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1k से, राइट। 2 दैट इज किलो, राइट। 2 20 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1m से, दिस इज मेगा, है ना, मेगा। 2 30 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गीगा से, 1 गीगा, दिस इज किलो, दिस इज मेगा एंड दिस इज गीगा, राइट। तो अगर अब हम देखें यहाँ पे, मान लो 2 20 होता तो हम क्या कहते हैं, मेगा, बट हमारे पास क्या है यहाँ पे, 2 10 दैट मीन्स 1 किलो। तो इसका मतलब क्या, मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ 1k, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो 1k इंटू 2 बाइट्स, हम ये क्या कैलकुलेट करें, मेमोरी का साइज। तो क्या अब मैं इसको शॉर्ट में बाइट्स को b लिख रही हूँ, तो दैट मीन्स आपकी मेमोरी का साइज कितना हुआ, 2 × 1 = 2 2 KB, समझ आया। तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 1024 दिए थे तो मेमोरी का साइज आपके पास कितना होगा, मेमोरी साइज इज 2 KB, दिस इज द फाइनल आंसर। तो आप ऐसे नहीं लिख के आओगे कि आपने बस यहाँ पे क्या किया, मेमोरी का साइज फाइंड किया और ये लिख दिया, नहीं। आप कैसे लिख के आओगे, बस इतना सिंपल, इतना इजी कैलकुलेशन है, तो आपका सिंपल क्या आंसर होगा, 2 KB आंसर होगा। क्लियर है। तो ये आपके दो अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स हमने देखे। ठीक है, और भी किसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, हम एंड में आपके और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है। अब देखो, हमने देखा था ना कि आपकी रैम 2 टाइप्स की होती है, डी रैम और एस रैम, जो किसकी तरह बोला था हमने कि स्टैटिक रैम आपकी क्या होती है, कैशे की तरह यूज की जाती है। ठीक है, तो देखो अब इसमें और क्या डिफरेंसेस हैं आपके। स्पीड हमने देखा किसकी ज़्यादा फास्ट होती है, मेमोरी हायरार्की में भी हमने देखा था कि आपकी स्पीड कैशे की फास्ट होती है ना। तो दैट मीन्स आपकी एस रैम की स्पीड फास्ट है एज कम्पेयर टू व्हाट, डी रैम। ठीक है, अब आपका जो डायनेमिक रैम है वो कम पावर कंजम्पशन करता है एज कम्पेयर टू आपकी स्टैटिक रैम। आपकी स्टैटिक रैम ज़्यादा पावर को कंज्यूम करती है, बट मोर एक्सपेंसिव भी। सबके अपने अपने देखो प्रोज हैं, सबके अपने अपने कॉन्स हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब हमने देखा था, ये तो हमें पता ही है कि कैशे छोटी होती है, फास्ट होती है, बट ज़्यादा क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है। इट्स मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू व्हाट, डायनेमिक रैम। स्टोरेज मेथड, मतलब आपकी जो डायनेमिक रैम में डेटा स्टोर होता है ना, वो कैपेसिटर्स में स्टोर होता है, और इसीलिए क्योंकि देखो ओवर टाइम क्या होता है, जो आपके कैपेसिटर का चार्ज होता है ना, वो खत्म होता जाता है। इसीलिए इसमें क्या होता है, कांस्टेंट रिफ्रेशिंग की, डेटा को बार बार से रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इसका नाम क्या है, डायनामिक रैम है, क्योंकि यहाँ पे बार बार डेटा क्या हो रहा है, रिफ्रेश किया जा रहा है, चेंज हो रहा है। स्टैटिक क्या होता है, इट डजंट चेंज, है ना, और इसीलिए इसका नाम है एस रैम।
क्योंकि यहाँ पे डेटा किस में स्टोर हो रहा है, डेटा ट्रांजिस्टर्स में स्टोर हो रहा है, जिसमें आपके डेटा को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है? अब नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। आपकी डी रैम की हायर डेंसिटी होती है, बट ऑन द अदर हैंड आपके एस रैम की डेंसिटी लो होती है। ठीक है, अब आपका यूसेज क्या है, हमने अभी ये भी डिस्कस किया। डेस्कटॉप्स में, आपके लैपटॉप्स में डी रैम आपकी किस तरह से यूज़ की जाती है, एज मेन मेमोरी आपकी डी रैम यूज़ की जाती है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं ना इतनी रैम है उतनी रैम है, तो हम बेसिकली वो किसकी बात कर रहे होते हैं, वो हम डी रैम की ही बात कर रहे होते हैं। ठीक है, और आपकी एस रैम जो है, जो स्टैटिक रैम है, वो किसकी तरह यूज़ की जाती है, कैशे मेमोरी की तरह यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे डी रैम और एस रैम के बीच में। तो अब आपने इस वीडियो में अच्छे से देख लिया कि आपकी सेमीकंडक्टर मेमोरीज जो कि आपकी रैम और रोम होती है, उनमें मेजर डिफरेंसेस क्या है आपके। ठीक है, रैम पे आपसे किस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, आपसे साइज कैलकुलेट करने आ गया है, या फिर आपसे नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस पूछ लिया, या फिर उसी को घुमा फिरा के नंबर ऑफ वर्ड्स पूछ लिया। तो अब आप आई होप सॉल्व कर सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट है किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपका एक नया टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।